श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर आप सज्जनों तथा देवियों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गीता कई प्रकार की है, यथा उत्तर गीता, शिव गीता, राम हृदय गीता, अनुगीता, श्रीमद्भागवत गीता आदि। इन गीताओं में श्रीमद्भागवत गीता की अत्यधिक ख्याति के कारण अधिक लोग इसी गीता को जानते हैं। श्रीमद्भागवत गीता की प्रतियां भी 3 प्रकार की देखने को मिली हैं, जैसे सप्त श्लोकी गीता, 70 श्लोकी गीता और 700 श्लोक की गीता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ गीत श्रीमद्भागवत गीता है। महाभारत के समरांगन में अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ था। उसी मोह के निवारणार्थ श्री भगवान ने जो उनको उपदेश दिया था, वही श्रीमद्भागवत गीता के नाम से जगत विख्यात हुआ। इसकी मान्यता मात्र भारत में ही नहीं, विदेशों में भी है। आज विश्व की प्रायः सभी समुन्नत भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान का संसार ने इतना सम्मान किया कि यह छोटी सी पुस्तिका विश्ववंदा हो चुकी है। श्रीमद्भागवत गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। महर्षि व्यास रचित महाभारत में के 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों में से भीष्म पर्वांतर्गत श्रीमद्भागवत गीता है। इसके 18 अध्याय हैं। इसमें 700 श्लोक हैं, जो कि 9456 शब्दों में आबद्ध है। महाभारत का पूर्व नाम भारत था और इसके भी पूर्व का नाम जय था। व्यासदेव जी ने जय की रचना की थी। उक्त ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत्। व्यासदेव जी के शिष्य वैशंपायन जी ने इसमें और श्लोकों को जोड़कर इसकी संज्ञा भारत दी। उन्होंने उपर्युक्त श्लोकों में चैव के स्थान पर व्यास शब्द का समावेश किया, यथा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत्। तत्पश्चात उक्त ग्रंथ में और भी श्लोक जोड़े गए, तब उसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत युद्ध के पूर्व ही धृतराष्ट्र को इस बात की चिंता हुई कि 5 भाई पांडवों के सामने हमारे शतपुत्रों की क्षमता नहीं कि ये उन पर विजय प्राप्त कर सकें, क्योंकि पांडवों में अर्जुन महावीर है। यह नरलोक और सुरलोक दोनों लोकों के अस्त्र शस्त्रों की विद्याएं सीखकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। अतएव ऐसा षड्यंत्र रचा जाए जिससे अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाए, युद्ध न करे। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मंत्री संजय को 5 भाई पांडव के पास भेजा और कहा कि तुम वहां जाकर उन लोगों को अपने विचार से ऐसा प्रभावित करो कि युद्ध स्थगित हो जाए। धृतराष्ट्र की प्रेरणा से प्रेरित होकर संजय ने पांडवों के पास जाकर उन लोगों को समझाया कि दुनिया यह बात जानती है कि कौरव आसुरी वृत्ति के और पांडव दैवी वृत्ति के हैं। लोग कौरवों को असज्जन और पांडवों को सज्जन की दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि कौरवों की क्रूरता के कारण अपयश और पांडवों की साधुता के कारण सुयश फैला हुआ है। संभावित कह अपयश लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। अगर युद्ध करने के लिए कौरव तैयार हो तो पांडवों को युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। आसुरी वृत्ति के लोगों का युद्ध करने के लिए तैयार होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार दैवी वृत्ति के लोगों की सहनशीलता और क्षमा वृत्ति स्वाभाविक है। अगर दोनों ही प्रकृति के लोग परस्पर युद्ध करने के लिए तैयार हों तो
फिर दोनों में अंतर ही क्या रहा। दूसरी बात यह है कि यह शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है। चंद दिनों के लौकिक सुख भोग हेतु युद्ध करके स्वजनों को मारना और रक्त की नदी बहाकर राज्य स्थापित करना पांडवों के लिए योग्य नहीं है। इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं आया हूं कि आप लोगों के यश में कहीं कलंक न लग जाए। आप लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, विचारवान हैं। जरा विचार कर देखिए, आप किनको मारेंगे। आपसे युद्ध करने के लिए आपके सामने आपके भाई हैं, भतीजे हैं। आपके गुरु आचार्य द्रोण भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आपके दादाजी भीष्म पितामह, जिन्होंने अपनी गोद में आप लोगों को खिलाया है, प्यार दिया है, युद्ध करने के लिए आपके सामने होंगे। आप गुरु को मारेंगे या ताऊ को, चाचा को या भाई को, किनको मारेंगे? अपने ही परिवार के लोगों को मारकर राज्य सुखोपभोग करना बुद्धिमत्ता नहीं है। आप लोगों को जो संसार में सुयश है वह सुरक्षित रहे, इसी हेतु मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस प्रकार बहुत तरह की बातें पांडवों को समझा बुझाकर संजय चले गए। अर्जुन के अतिरिक्त अन्य चारों भाइयों के गले यह बात उतरी नहीं, लेकिन अर्जुन प्रभावित हो गया। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सरल, और जोर रिजु, जोर न बराबर अर्जुन। वास्तव में अर्जुन बहुत सरल था। उसका हृदय बड़ा ही कोमल था। जैसे उज्जवल वस्त्र पर जो रंग चढ़ा दीजिए वह रंग चढ़ जाता है, अथवा सादे कागज पर जो लिख दीजिए लिखा चला जाता है। सरल होने के कारण अर्जुन के हृदय ने संजय के विचार को स्वीकार कर लिया। उसने मन में सोच लिया कि वास्तव में युद्ध करना उचित नहीं। कुछ दिनों के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए जब आमने सामने फौज खड़ी हुई तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलकर खड़ा करने की कृपा करें, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किन किन वीरों से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। रथ पर खड़ा होकर अर्जुन ने उभय दल की सेनाओं का सिंहावलोकन किया। देखने पर उसके मन में यह बात दृढ़ हो गई कि संजय ने जो बात कही थी बिल्कुल सत्य है। हमसे युद्ध करने के लिए हमारे सामने हमारे गुरु हैं, हमारे दादा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं। ये सब तो हमारे ही स्वजन संबंधी लोग हैं। अपने से अपने स्वजनों को मारकर रक्त रंजित राज्य मैं भोगूं, यह उचित नहीं है। यह सोचते सोचते उसके शरीर में कंपकपी आ गई, हाथ थरथरा गया और गांडीव नीचे गिर गया। शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वह कहता है, केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप अपने ही स्वजनों की निर्मम हत्या कर रक्त सना राज्य का भोग करूं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं भीख मांगकर खाऊंगा, लेकिन स्वजनों की हत्या नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर थे। वे समझ गए कि धृतराष्ट्र ने जो चाल चली थी उसी की छाप अर्जुन पर पड़ गई है। यह मोह ग्रसित हो गया है। उसी के मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसी को श्रीमद्भागवत गीता कहकर अभिहित किया गया है। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक के आरंभ में धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्यों? इसलिए कि धर्मराज के क्षेत्र को कुरुराज द्वारा हड़प लिए जाने के कारण धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र में परिवर्तित हो गया था। धृतराष्ट्र मन ही मन सोच रहा है कि उन्होंने संजय द्वारा पांडवों पर जो अपना जाल फेंका था उसमें उनको कहाँ तक सफलता मिली। इसलिए वे पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया?
बतलाया जा रहा है कि अर्जुन मोह ग्रसित हुआ है। इसके मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। श्री रामचरितमानस में मोह को समस्त व्याधियों का मूल बतलाया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ही ते उपजहि बहुशूला। तथा मोह न अंध किन्ह केही, अर्थात मोह ने किसको अंधा नहीं किया। मोह के संबंध में गुरु नानक देव जी महाराज इस भांति कहते हैं, मोह कुटुम मोह सब कार, मोहु तुम तजहु सगल बेकार। मोह अरु भरमु तजहु तुम वीर, साचु नामु हृदय रवे शरीर। सचु नामु जा नव निधि पाई, रोवे पूत न कल्पे माई। एतु मोही डूबा संसारो, गुरुमुखी कोई उतरे पारी। एतु मोही फिरी जूनी पाही, मोहे लागा जमपुर जाही। गुरु दिखिया जपु तपु कमाही, ना मोहु टूटे ना थाई पाही। नदरी करे ता एहु मोहु जाई, नानक हरि शिव रहे समाई। गुरु नानक साहब कहते हैं, मोह छूटता कब है? उत्तर देते हैं, नदरी करे ता एहु मोह जाई। जब कोई नदरी करते हैं तब मोह छूटता है। नदरी कहते हैं नजर को, अर्थात अंतर्दृष्टि को। जब कोई दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तब दिव्य दृष्टि खुलती है, जिससे दिव्य ज्ञान होता है, तब उसका मोह छूटता है। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 21/12/1996 ईस्वी को भागलपुर नगर के सूजागंज स्थित सत्संग भवन में गीता जयंती के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।